Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers. Welcome to my channel. Subject Physics Class 12, Unit number 11. Unit name is Electrostatic. Today our topic is energy stored in a capacitor. यानी कैपेसिटर में हमारे पास जो एनर्जी स्टोर होती है उसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हमने देखें कैपेसिटर के बारे में हमने जानना है कि कैपेसिटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता है कि जो चार्ज को स्टोर करता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। अब देखिए हमारे पास क्या है कि कैपेसिटर के दो प्लेट्स हैं, उनमें जब हम चार्ज को डिपॉजिट करते हैं तो उस पे हम वर्क डन करते हैं। जब हम उस पर वर्क डन करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। इसकी फिर हमने डिराइवेशन करनी है। शुरू में जब हमारे पास कैपेसिटर जो होगा वो अनचार्ज होता है तो दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, ज़ीरो है। और जब हम उसमें चार्ज क्यू को डिपॉजिट करते हैं तो उनके दरमियान में जो पोटेंशियल आ जाता है वो भी के बराबर होता है। अब इन दोनों का हमने क्या करना है, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस हमने मालूम करना है। तो देखिए शुरू में जब हमारे पास जो कैपेसिटर अनचार्ज था तो उस वक्त उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो भी 1 था और वो था 0। और जब हमने उसमें चार्ज को डिपॉजिट किया तब फिर उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वो V2 आ जाएगा। V2 है वो बराबर होगा V के बराबर होगा। इन दोनों का हमने एवरेज मालूम करना है तो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है V1 + V2 / 2। तो हमारे पास एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा V/2 के बराबर होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी जब हमारे पास कैपेसिटर में स्टोर होता है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एनर्जी बराबर है चार्ज मल्टीप्लाई एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस। एनर्जी हमारे पास किसके बराबर होता है, चार्ज मल्टीप्लाई एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज किसके बराबर है, Q × V/2। तो एनर्जी हमारे पास होगा QV/2 के बराबर होगा। इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे। अब देखिए इसको एक दफ़ा फिर, अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस टू स्टोर चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम चार्ज को स्टोर करते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं। The charge on the plate possesses electrical potential energy which arises because work is to be done to deposit charge on the plates. हमारे पास क्या होगा कि जब हमारे पास दो प्लेट्स हैं उनके दरमियान में हमने चार्ज को डिपॉजिट करना है तो बाय वर्क डन हमने उसको डिपॉजिट करना है और वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो उन दोनों प्लेट्स के दरमियान में हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। डिराइवेशन इसकी है कि जब हमारे पास इनिशियली व्हेन द कैपेसिटर इज अनचार्ज, शुरू में जब हमारे पास कैपेसिटर अनचार्ज होगा द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा प्लेट्स के दरमियान में वो क्या होगा, 0 होगा। एंड फाइनली इट बिकम्स V, और फिर उसके बाद ये V बन जाएगा। कब बन जाएगा, व्हेन द चार्ज Q इज डिपॉजिटेड ऑन ईच प्लेट्स। जब दोनों प्लेट्सों में हम क्या करेंगे, हर प्लेट में हम चार्ज Q को डिपॉजिट करेंगे। तो अब हमारे पास एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है V1 + V2 / 2। अब V1 हमारे पास 0 है, V2 हमारे पास V के बराबर है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास होगा 0 + V / 2। एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा V/2 के बराबर होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी जब हमारे पास क्या होगा, स्टोर्ड होगा कैपेसिटर में, वो हमारे पास क्या है, उसके लिए फार्मूला एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस। एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस हमने ऊपर फाइंड आउट किया V/2। तो एनर्जी हमारे पास आ जाएगा QV/2। इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे। अब देखिए हमें पता है Q = CV के बराबर है। अब इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, U = Q की जगह पे हमने CV पुट करना है मल्टीप्लाई V/2। तो एनर्जी हमारे पास आ जाएगा CV²/2। ये हमारे पास इसकी दूसरी इक्वेशन आ गई है। अब हमें पता है कि V = Q/C के बराबर है, Q/C के बराबर है। तो अब देखिए इक्वेशन 2 में हम इसको पुट करेंगे तो U = C और V की जगह पे हम Q/C को पुट करना है Q/C² / 2। तो यह आ जाएगा C² आपस में क्या है, कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए Q² / 2C। अब ये इक्वेशन 1, 2 और ये जो 3 है हमारे पास क्या है, जब भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में उसके मुख्तलिफ ये सर्कमस्टांसेस है। कभी हमारे पास वोल्टेज गिवन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होगा, कभी हमारे पास चार्ज गिवन होगा। तो उनके लिए मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस के लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। जब हमारे पास किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी हम स्टोर करेंगे तो उसके लिए हमने इन तीनों इक्वेशंस को क्या करना है, यूज़ करना है। अब देखिए एनर्जी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में हमारे पास एनर्जी क्या होगा,
देखिए जब हमारे पास दोनों प्लेट्स हैं Q1 प्लेट और Q2 प्लेट, उसमें जब हम चार्ज क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, तो उस पर हम वर्क डन करेंगे, उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में वो स्टोर हो जाएंगे हमारे पास, क्योंकि उसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस देना है। The energy stored on the plate of the capacitor in the form of potential energy of the charge can also be regarded as the energy being stored in the electric field between the plates। तो अब हमें पता है E इक्वल टू वी बाई डी, और V किसके बराबर होगा, ई डी के बराबर होगा। ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ जाएगा। देखिए जब भी हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड होगा ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, देखिए हमारे पास जब एनर्जी स्टोर्ड होगा किसी भी प्लेट्स में, कैपेसिटर की किसी भी प्लेट्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, इसको हम इस तरह कहेंगे कि ये एनर्जी बीइंग स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। यानी ये जो एनर्जी हमारे पास स्टोर हुई है ये किसकी वजह से हुई है, ये तो प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुई है। यानी दोनों प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी स्टोर हुई है, अब हम उस पे बात करेंगे, तो वो बराबर होता है E इक्वल टू वी बाई डी, और V किसके बराबर होगा, ई डी। ये इक्वेशन 4 हो गया हमारे पास। अब देखिए अब हमें पता है इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस भी हमें गिवन है। ये हमने पिछले वीडियोस में इसमें हमने बात की थी और ये हमने उसमें बयान भी किया था। C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइड बाई 2, इसको हम इक्वेशन 5 कहेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को हमने इक्वेशन 2 में पुट करना है। इक्वेशन 2 देखिए हमें पता है U इज इक्वल टू सी वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो U इज इक्वल टू सी की जगह पे हमने ये पुट करना है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइड बाई 2 डी, और V स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिखना है, ई डी। हमने इक्वेशन 4 में पढ़ा कि V इज इक्वल टू ई डी, तो ई डी इन दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 डी, डी डी कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर इंटू ई डी डिवाइड बाई 2। अब ये हमारे पास क्या होगा, जब एनर्जी स्टोर होगी हमारे पास इन द फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन वैलिड होगी। अब ई डी इसमें क्या है, वो क्या है, वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स। दो प्लेट्स के दरमियान में जो वॉल्यूम है वो हमारे पास ई डी के बराबर है। अब हमने क्या करना है, एनर्जी डेंसिटी को फाइंड आउट करना है। अब देखिए एनर्जी डेंसिटी क्या है, एनर्जी डेंसिटी को हमने स्मॉल यू से डिनोट करना है। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कैपेसिटर इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी बराबर होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी स्टोर्ड जब कैपेसिटर में होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, तो यह वो हमारे पास क्या है, U इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर ई डी डिवाइड बाई 2। ये अभी हमने इक्वेशन 6 पढ़ा। तो हमें पता है V किसके बराबर है, वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट, V इज इक्वल टू ए डी। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे U इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर V डिवाइड बाई 2। अब V इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, U बाई V इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब U बाई V क्या है, एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब हम क्या करेंगे, एनर्जी डेंसिटी को हमने क्या करना है, डिनोट करना है स्मॉल u से। तो वो क्या होगा, U बाई V को हम U से डिनोट करेंगे स्मॉल u से, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए ये इक्वेशन क्या है, वैलिड है। थैंक यू वेरी मच।